वीडियो में मैं आपको बतलाऊंगा कि कंफर्ट जोन और अनकंफर्ट जोन क्या होता है और अनकंफर्ट जोन की क्या अहमियत है, मैं ये आपको बतलाऊंगा। सबसे पहले हम समझ जाते हैं कि कंफर्ट जोन होता क्या है। कंफर्ट जोन होता है जहां पर आप अपने आप को कंफर्ट फील करते हैं, जहां पर आप अपने आप को सिक्योर फील करते हैं, जहां पर आपको अपना दिमाग लगाना नहीं पड़ता है, जहां पर आपको कोई आइडिया के बारे में सोचना नहीं पड़ता है, जहां पर आपका ग्रोथ नहीं होता है। अपने आप को आप बोलते हैं कि ये मेरे लिए बेस्ट जगह है, मैं यहाँ से हटने वाला नहीं हूँ। ये आपका एक कंफर्ट जोन होता है जहां पर आप कुछ नया नहीं करते हैं, जहां पर आपको कोई प्रेशर नहीं डालता है, जहां पर आपको किसी चीज़ से डर नहीं होता है। फाइनेंशियल तरीके से आपको डर नहीं होता है, आप फाइनेंशियल तरीके से बिल्कुल सिक्योर हैं। आपको अपने जहन पर ज़्यादा दबाव नहीं डालना पड़ता है, आपको रिस्क नहीं लेना पड़ता है। आप जब अपने आप को ऐसा फील करें तो आप समझ जाए कि आप कंफर्ट जोन में आ चुके हैं, आप अपने आप को कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। ये तो हो गया कि कंफर्ट जोन किसे कहते हैं। अब समझ जाए कि अनकंफर्ट जोन किसे कहते हैं। अनकंफर्ट जोन या अनकंफर्टेबल टाइम इसको कहते हैं जब आप नए नए आइडियाज़ के बारे में सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ ऐसा करना है जो किसी ने दुनिया में नहीं किया है, या फिर मेरे ख़ानदान में किसी ने नहीं किया है, या फिर मेरे दोस्तों में, मेरे कलीग्स में, मेरे आस पड़ोस में, महल्ले में किसी ने ऐसा काम नहीं किया, मुझे ऐसा कुछ अच्छा करना है। या फिर आप ऐसे स्टेज पर हो जहाँ पर आप कुछ सीख रहे हो, कुछ नई स्किल्स आपके अंदर आ रहे हैं, कुछ नए हैबिट्स आप डेवलप कर रहे हैं, आपकी जो स्किल्स है उसको आप इम्प्रूव कर रहे हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, जान रहे हैं कि मुझे इस तरीके से काम करना है, आपको नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं। इसको कहते हैं अनकंफर्ट जोन, जहाँ पर आप कंफर्टेबल नहीं हैं, जहाँ पर आप हमेशा अपने जहन को लगा रहे हैं। कंफर्ट जोन का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं सालों से, ये आपका एक कंफर्ट जोन है। यहाँ पर आपको पता है कि जो काम मैं 10 साल पहले किया था वो आज भी मुझे वही काम करना है। ये आपको कोई नई चीज़ नहीं सिखा रहा है, तो आप कंफर्ट जोन में आ चुके हैं। आपको कोई नया आइडिया लगाना नहीं है, वहाँ पर आपको सेम रास्ते से जाना है और सेम रास्ते से वापस आना है, जैसा आप 5 से 10 साल या 20 साल 25 साल जो भी हो आप कर रहे हैं। आपको वहाँ पर जाकर के वही जगह बैठना है जहाँ पर आप सालों से बैठ रहे हैं, वही काम आपको करना है जो आप सालों से कर रहे हैं। कोई आपके अंदर न चेंजेस आ रहे हैं, न आपको आइडियाज़ की कोई ज़रूरत है, न ही आपको रिस्क लेने की कोई ज़रूरत है, न ही आपको ये सोचना है कि इस काम को किस तरीके से किया जाए। इसका कोई आपको टेंशन नहीं है, आपको सैलरी की कोई टेंशन नहीं है। आपको पता है कि महीना ख़त्म होते ही मेरे बैंक में ये सैलरी आ जाएगी, मेरे पास SMS आ जाएगा कि आपको आपकी सैलरी आ चुकी है। आपको कोई फिक्र नहीं है, आप बोल रहे हैं कि मुझे इससे बेहतर कंपनी नहीं मिल सकती है जहां पर मुझे टाइम पर पैसा मिल रहा है और काम भी वही करना है जो मैं सालों से करते आ रहा हूं, कुछ नहीं सीखना है, नहीं सीखना है। ये जो एग्जाम्पल है ये बेस्ट एग्जाम्पल है कंफर्ट जोन का। आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी देख लो कि आप अगर कोई नई चीज़ नहीं सीख रहे हो, कोई आप रिस्क नहीं ले रहे हो, कोई गलतियां नहीं कर रहे हो, कोई आपके अंदर नॉलेज नहीं बढ़ रही है, आपके स्किल्स डेवलप नहीं हो रहे हैं, आपके हैबिट्स चेंज नहीं हो रहे हैं, आपको इर्द गिर्द के मालूमात नहीं हो रहे हैं, आप एक कंफर्ट जोन में आ चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा एविडेंस है, आपके पास प्रूफ है कि आप कंफर्ट जोन में हैं। अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो आपके पास कोई ख्वाब नहीं है, आपके पास कोई ड्रीम नहीं है, आपके पास कोई गोल नहीं है। आपका बस यही मकसद है कि मैं ये कंपनी में काम करते रहूं और मुझे जो सैलरी मिल रही है उसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो जाएगा तो चल जाएगा। हर साल, हर 2 साल, हर 3 साल में थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट होते जाएगा, मुझे वो मिल रहा है बस है। तो फिर आपके पास कोई गोल नहीं है ज़िंदगी का, आप कोई ज़िंदगी में बड़ा करना नहीं चाहते हैं, आपके अंदर वो तड़प नहीं है कि मैं एक कुछ चीज़ नहीं करूं। अनकंफर्ट जोन की आपको मिसाल दूंगा और ये मिसाल मैं आपको सेम जॉब ही से दूंगा। जब आप जॉब करते हैं तो आपको 2 वक्त आप अनकंफर्ट जोन में आ जाते हैं। एक वक्त वो होता है जब आप अपना ग्रेजुएशन ख़त्म किए हैं, जब आप अपने कॉलेज को ख़त्म किए हैं, या फिर आप कॉलेज नहीं, या फिर आपके पास कोई और सर्टिफिकेशन आपने ख़त्म की है और आप एकदम फ्रेश हैं, आप कोई कंपनी में ज्वाइन हुए हैं, तो वहाँ पर आप अनकंफर्ट रहते हैं। वहाँ पर आपको बहुत सी चीज़ें सीखनी रहती हैं, वहाँ पर आपको सीखना पड़ता है, ये सीखना है मुझे ये। वहाँ पर आपको आपके सीनियर्स आपको सिखाते हैं और आपको ये डर लगा रहता है कि मेरा जॉब कब छूट जाएगा, मुझे ये काम नहीं आता है, मुझे ये सीखना है, मेरा जॉब कब छूट जाएगा, मुझसे कब गलती होगी कि मेरा मैनेजर कब मुझे फायर कर देगा। उस वक्त आप अनकंफर्ट जोन में रहते हैं। लेकिन वही कंपनी में आपको अगर 2 से 3 साल निकल जाते हैं और आपको उसके बाद सब चीज़ें पता चल जाती है, आपके जॉब को क्या, आपके जॉब में क्या क्या चीज़ें करना है, आपको किससे कैसा डील करना है, आपकी कंपनी में, आपकी कंपनी का बिजनेस क्या आपको जब समझ में आ जाता है तो अब आप क्या हो जाते हैं,
अनकम्फर्ट से कंफर्ट जोन में आ जाते हैं आप। अगर आप वो कंपनी में रहो या फिर आप कंपनी छोड़ दो, आप कंपनी चेंज कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जो मैं काम कर रहा हूँ दूसरी कंपनी में भी मुझे वही काम करना है, अब मुझे कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या हो जाते हैं, फिर कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। इसी तरीके से दूसरी वक्त कब आप जॉब करते वक्त अनकम्फर्ट जोन में आते हैं, जब आपकी कंपनी आपको कहती है कि यू हैव ओनली 2 months, you have to leave, you have only 2 months and you have to leave, please search another company for your job। आप यहाँ पर अनकम्फर्ट जोन में आ जाते हैं। जैसे ही आपको नोटिस मिल जाती है या फिर आपकी कंपनी बंद होने वाली है या फिर किसी भी वजह से आपको कंपनी छोड़ना पड़ता है, तो जो आप कंफर्ट जोन में थे सालों से, वो सडनली आप अनकम्फर्ट जोन में आते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके बाद आप सोचना शुरू करते हैं मैं किसको कॉन्टैक्ट करूँ, मेरे रिश्तेदारों को कॉन्टैक्ट करूँ, किसके पास जॉब होगा, मेरे दोस्तों से मैं पूछूँ कहाँ पर जॉब है मेरे फील्ड का, मैं यहाँ इंटरनेट पर मैं सर्च करता हूँ, मैं पेपर्स में देखता हूँ, मैं व्हाट्सएप पर देखता हूँ। मैं अब अनकम्फर्ट जोन में आ जाता हूँ कि मुझे जॉब देखना है। आपको फिक्र ये नहीं है कि आपको काम क्या करना है वहाँ जाकर, ये आप कंफर्ट जोन में है कि मुझे यही काम करना है। अब आप अनकम्फर्ट जोन में क्यों है, क्योंकि आपको अब जॉब देखना है, आपको पहले कंपनी तलाश करना है। काम क्या है पता है, लेकिन कंपनी तलाश करना है। इस तरीके से जॉब करते वक्त भी आप 2 वक्त अनकम्फर्ट जोन में आ जाते हैं। अब मैं आपको बतलाऊंगा कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अनकम्फर्ट जोन, क्यों अनकम्फर्ट जोन ज़रूरी है, क्यों आपको अनकम्फर्टेबल रहना ज़िंदगी में ज़रूरी है। क्योंकि आप जब अनकम्फर्ट रहते हैं तो आप सीखते हैं, आपकी नॉलेज बढ़ती है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आप रोज़ ऐसी चीज़ें करते हो जो आपने कभी नहीं की हो, आप हमेशा गलतियां करते रहते हो और वो गलतियों से सीखते रहते हो, आपको नए नई चीज़ों का एक्सपीरियंस होते रहता है। आपको पता चलता है कि ये स्किल मेरे अंदर नहीं थी, मुझे ये स्किल अपने अंदर लाना है, मुझे डेवलप करना है। और आपको पता चलता है कि ये स्किल तो मेरे अंदर थी, लेकिन इसमें ये स्किल में ये ख़राबी थी, मुझे ये ख़राबी को दूर करना है, मुझे ये स्किल इम्प्रूव करना है। इसी तरीके से आपको पता चलता है कि आपके हैबिट्स, गलत हैबिट्स थे, आपके पास गलत आदतें थी, अब अपनी आदतों को आप सुधारना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से आप रिस्क लेना शुरू करते हैं, आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं, आप अपना गोल सेट कर सकते हैं। वो जो आपका ड्रीम हाउस है जहाँ पर आप रहना चाहते हैं, वो जो आपकी ड्रीम कंपनी है, वो जो आपका ड्रीम बैंक बैलेंस है, वो जो आपका गोल है कि इतना मुझे बैंक बैलेंस चाहिए, वो जो आपका गोल है कि मुझे पूरी दुनिया घूमना है, वो जो आपका गोल है कि मुझे चैरिटी आंख बंद करके देना है, गिन करके नहीं देना है, ये आप कर सकते हैं जब आप अनकम्फर्ट जोन में होते हैं। अनकम्फर्ट जोन आपको गोल बनाने की ताकत देता है। अनकम्फर्ट जोन आपको कहीं पर कुछ ईजाद करने की, कुछ इम्प्लीमेंट करने की, कुछ नए आइडियाज़ को लाने की आपको ताकत देता है। इसीलिए अनकम्फर्ट जोन में रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं अपना अगर एग्जाम्पल दूँ तो मैं एक जॉब करता हूँ, जहाँ पर मैं जॉब करता हूँ वहाँ पर मेरा कंफर्टेबल जोन है। मुझे पता है कि मुझे सुबह में जाते ये काम करना है, दोपहर में ये काम करना है, शाम में मुझे ये करना है और वहाँ से निकल के आओ घर में आ जाओ। लेकिन ये जो मैं अब कर रहा हूँ, आपके सामने बैठ करके आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैं अपनी बात आपके सामने बतला रहा हूँ, मैं आपको बतला रहा हूँ कि ज़िंदगी में किस तरीके से आगे बढ़ना है, ये मेरे लिए एक अनकम्फर्ट जोन है। क्योंकि मुझे रोज़ इस पर काम करना पड़ता है, रोज़ मुझे सोचना पड़ता है कि कौन सी टॉपिक लूँ, मुझे सोचना पड़ता है कि इस टॉपिक को मुझे किस तरीके से प्रेजेंट करना है, मुझे तैयारी करनी पड़ती है कि मैं क्या क्या एग्जाम्पल्स दूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मुझे ये तैयारी करनी पड़ती है कि मुझे किस तरीके से इस सेंटेंस को बोलना है, कब बोलना है और क्यों बोलना है। और ये मेरे लिए डेली का चैलेंज है। मैं एक अपने आप को अनकम्फर्ट जोन में रखा हूँ। तो इसमें मुझे क्या क्या फ़ायदा हुआ है कि मेरी नॉलेज बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, मेरे अंदर करेज आ गया है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है। मैं अब अपनी बात बड़ी दिलेरी के साथ बोल सकता हूँ, जो पहले नहीं कर सकता था, अब मैं वो बिल्कुल करेज मेरे अंदर आ गया है। मैं एक दिलेरी के साथ अपनी बात रख सकता हूँ। मुझे पता चल गया है कि किस सेंटेंस को कब बोलना है, किस तरीके से बोलना है। मुझे यही पता चल गया कि वीडियोस किस तरीके से बनाने हैं। क्यों? क्योंकि मैं एक अनकम्फर्ट जोन में आ चुका हूँ। मुझे एक्सपीरियंसेस होने लग गए हैं। मेरे अंदर की जो खराबियाँ हैं, जो खामियाँ हैं, मैं अपने आप को देखने लगा हूँ, मेरे अंदर झांकने लगा हूँ अब मैं कि मेरे अंदर ये खराबी है, मैं इसको सुधारने लगा हूँ। क्यों हुआ ये? क्योंकि मैं एक अनकम्फर्ट जोन में आ गया, मैं एक बड़ी सोच सोचने लगा हूँ। मुझे पता चल गया है कि मुझे अब किस तरीके से सोचना है। मुझे एक कुछ बड़ा करना है तो मुझे एक ब्रॉड वे में सोचना पड़ेगा। मैं छोटा जहन रख करके अब नहीं सोच सकता हूँ अगर मुझे आगे बढ़ना है तो। ये मुझे अनकम्फर्ट जोन ने सिखाया है। मुझे अनकम्फर्ट जोन ने सिखाया कि तुमको रिस्क लेना पड़ेगा। मैं रिस्क लेता हूँ हर जगह, मैं अपने आप को आजमाता हूँ, क्या मैं ये कर सकता हूँ। मैं अपने आप को हर रोज़ कहता हूँ कि ये मुझे करना है, मुझे ये करना ही करना है बस। तो मुझे 6 महीने को अपग्रेड नहीं करना है। अगर मुझे मेरे गोल तक पहुँचना है तो मुझे डेली बेस पर अपने आप को अपग्रेड करना है।
आपको भी अगर आपके गोल तक पहुंचना है, आपको भी आपके बिजनेस में आगे बढ़ना है, आपको भी अपने ब्रांचेस खोलनी है, अपनी फ्रेंचाइज बनानी है, आपको भी अपने प्रोडक्ट को वर्ल्ड वाइड करना है, आपको भी एक बड़ा बिजनेसमैन बनना है, आपको भी अगर ख्वाहिशात के हिसाब से ज़िंदगी गुजारना है, ज़रूरियात के हिसाब से नहीं, ख्वाहिशात के हिसाब से अगर आपको ज़िंदगी गुजारना है तो अनकम्फर्ट जोन में आ जाओ। ख्वाहिशात के हिसाब से का मतलब ये है कि जो चीज़ें जायज़ है उसी की मैं बात कर रहा हूँ। ये मत समझ जाओ कि जो ख्वाहिशात के हिसाब से यानी कि आपकी नाजायज़ ख्वाहिशात भी है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आपका ये ख्वाब बचपने से है कि मुझे चैरिटी देना है आँख बंद करके। जब मेरे पास कोई मंगने आए तो मुझे ये नहीं सोचना पड़ना चाहिए कि मेरे पास क्या है कि नहीं है। आपको सिर्फ चेकबुक पे लिखना है या फिर आपको कह देना है कि मुझे इतना देना है, खलास। मुझे देखना नहीं चाहिए कि मेरा बैंक बैलेंस कितना है, मेरे पास जेब में कितने पैसे हैं, मेरे पास इस्तात है या नहीं है। ये आपका ख्वाब है। अगर इस ख्वाब को पूरा करना चाहते हैं तो एक अनकम्फर्ट जोन में आ जाओ। अनकम्फर्ट जोन में आओगे तो ये कर सकोगे। अगर आप कंफर्ट जोन से अनकम्फर्ट जोन में नहीं आए तो ये बात याद रख लो कि जो लोग अनकम्फर्ट जोन में हैं वो लोग आपको कुछ पैसों के लिए हायर करेंगे और अपना जो ख्वाब है, उनका जो गोल है, उनकी जो ज़रूरियात, उनकी जो ख्वाहिशात है वो पूरा करने के लिए आपको फिर थोड़े पैसों पर हायर करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आप कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, वो लोग अनकम्फर्ट जोन में हैं, इसीलिए आपको रखते हैं और वो फिर अपने ख्वाबों को पूरा करते हैं। अगर आपको अपनी ख्वाहिशात पूरी करनी है, अगर आपको अपना गोल पूरा करना है, अगर आपको अपनी कंपनी शुरू करके दूसरों को हायर करके अपने ख्वाब तक पहुंचना है तो फिर आपको एक अनकम्फर्ट जोन में आना पड़ेगा। इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। अब आपको समझ में आ गया कि कंफर्ट जोन और अनकम्फर्ट जोन क्या होता है। मुझे पता है कि आपको अभी तक पता नहीं था, इसीलिए आप कंफर्ट जोन में थे। उसकी क्या अहमियत है अनकम्फर्ट जोन में होने की आपको नहीं पता था, ये मुझे पता था। अब आपको पता हो चुका है, कोई बात नहीं। 10 साल गुजर गए कंफर्ट जोन में, 20 साल गुजर गए कंफर्ट जोन में, 30 साल गुजर गए कंफर्ट जोन में, अभी तो समझ में आ गया। अभी भी आपके पास वक्त है, आप अनकम्फर्ट जोन में आ जाओ। और एक आपको मिसाल देता हूँ कंफर्ट जोन की। आप जब बिजनेस कर रहे हैं, आपने कोई बिजनेस शुरू किया है और कुछ कस्टमर्स आपके पास जमा हो गए हैं और आपके पास कुछ इनकम आना शुरू हो गई है, हर महीना इतनी इनकम आपको आ जा रही है, तो अब आप कंफर्ट जोन में चले गए। अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे इतने ही कस्टमर्स पर रहना है, मुझे अब आगे नहीं बढ़ना है, ये जो कस्टमर्स हैं उनको मैं संभाल लूंगा, उससे ही अपनी पूरी ज़िंदगी चला लूंगा, तो अब आप क्या हो गए, कंफर्ट जोन में आ गए हैं। अनकंफर्ट जोन में कब रहते हैं आप? बिजनेस करते हुए भी आपके पास कस्टमर्स जुड़ रहे हैं, लेकिन आप यही सोच रहे हैं कि मुझे और बड़ा करना है, मुझे और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, मुझे और कस्टमर्स चाहिए, मुझे और प्रॉफिट चाहिए मेरे बिजनेस को, और मुझे ग्रो करना है। ये जब आपके जहन में रहेगा तो आप बिजनेस करते हुए भी अनकम्फर्ट जोन में हैं अब आप, और सही ट्रैक पर हैं। आप जब तक अनकम्फर्ट जोन में रहोगे आप ग्रो करते जाओगे, ऊपर की तरफ बढ़ते जाओगे। अब आप यहाँ पर पहुँच गए हैं, जब आपने सोच लिया कि मैं यहाँ पर ही रहूँगा, तो उसी वक्त ये भी सोच लो कि अब आपको नीचे आने का वक्त शुरू हो गया है। और एक बात याद रख लो कि जितनी तेज़ी से आप ऊपर चढ़ते हैं ना, उसके 1000 गुना तेज़ी से आप नीचे आ जाते हैं। ये बात मत भूलो कभी भी। जैसे कि आप मिसाल ले लो, टाटा मोटर्स है, उसके जो ओनर हैं वो हमेशा अपने आप को अनकम्फर्ट जोन में रखते हैं। इसी तरीके से आप ले लो जैकमा है, वो अपनी कंपनी को हमेशा आगे बढ़ाने की सोचते रहते हैं, वो कभी कंफर्ट जोन में नहीं आते हैं, अनकम्फर्ट जोन में रहते हैं। जितने साइंटिस्ट होते हैं उनके पास पैसा बहुत होता है, लेकिन वो हमेशा अपने आप को अनकम्फर्ट जोन में रखते हैं, क्योंकि उनका एक मकसद है कि उनको सिर्फ एक्सपीरियंस करते ही रहना है। उनको, वो साइंटिस्ट है तो उनको कुछ ना कुछ सीखते रहना पड़ेगा डेली बेसिस पर। इसी तरीके से आप ले लो जो लोग लैब में काम करते हैं, साइंस लैब हो या फिजिक्स लैब हो, कोई भी लैब हो दुनिया का जहाँ पर वो लोग काम करते हैं, तो वो लोग कभी कंफर्ट जोन में नहीं आते हैं। वो लोग हमेशा अनकम्फर्ट जोन में रहते हैं, क्योंकि उनको हमेशा कुछ नई चीज़ें सीखनी रहती हैं, कुछ ना कुछ नया इम्प्लीमेंट करते रहना पड़ता है। दुनिया के जितने अमीर तरीन और सक्सेसफुल लोग हैं, सब के सब अपने आप को अनकम्फर्ट जोन में रखते हैं। वो लोग हमेशा अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहते हैं, वो कभी किताबें पढ़ना ख़त्म नहीं करते, नॉलेज को हमेशा बढ़ाते रहते हैं। वो लोग कभी ये नहीं सोचते कि अब मेरे पास पैसा आ गया तो मुझे स्किल्स डेवलप नहीं करनी है। वो लोग हमेशा स्किल्स को डेवलप करते हैं, अपनी आदतों को बदलते रहते हैं, जबकि उनके पास इतना पैसा है कि वो कंट्रीज़ खरीद सकते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग अनकम्फर्ट जोन में रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कंफर्ट जोन में जाऊंगा तो फिर मेरा वहीं से जवाल शुरू हो जाएगा, वहीं पर मेरा आखिरी दिन रहेगा सक्सेस का। जिस गरीबी में मैं था मैं वहीं पर वापस आ जाऊंगा, ये उनको अच्छी तरीके से पता है। अब मैं आपको इस वीडियो की आखिरी बात बतलाता हूं, और वो ये है कि अनकम्फर्ट जोन में आपको ज़िंदगी भर रहना है। 1 साल, 2 साल, 10 साल, 30 साल नहीं, मरते दम तक आपको अनकम्फर्ट जोन में रहना है। मरते दम तक आपको सीखते रहना है, मरते दम तक आपको स्किल्स डेवलप करते रहना है।
ये कभी मत सोचो कि आज मेरे पास पैसा आ गया तो मेरे पास अब मुझे कंफर्ट जोन में आ जाना चाहिए। नहीं, ये कभी मत करो, वहीं से आपका ज़वाल शुरू हो जाएगा। मुझे यकीन है कि आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ होगा और आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और आपको इससे फ़ायदा हुआ है तो डेफिनेटली दूसरों को फ़ायदा होगा। और इस वीडियो का इंतज़ार बहुत से लोग कर रहे हैं, इस इन्फॉर्मेशन का इंतज़ार बहुत से लोग कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको शेयर करना है। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।